अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ टॉपिक इज़ अबाउट द सेबोरिक डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस से आपको समझ आ रहा है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन हो जाएगी एंड सेबोरिक इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू लाइक ड्राइनेस एंड डैंड्रफ टाइप थिंग्स। ओके, सो सेबोरिक डर्माटाइटिस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक केस है एक मेल का जो कि 30 ईयर्स ओल्ड है और मतलब इतना ओल्ड भी नहीं है इतना यंग भी नहीं है, लाइक मिडल एज है and मतलब 30 years it's something young. Comes to the clinic for complaints with complaints of itching हो रही है, उसको ख़ारिश हो रही है, फ्लेकिंग ऑफ द स्किन मतलब कि स्किन के ऊपर ख़ारिश हो रही है। जब ख़ारिश कर रहा है तो स्किन जो है वो ऊपर से उतर रही है, उसके हिस्से उतर उतर के गिर रहे हैं। कहाँ पे हो रही है उसको? हेयर लाइन पे, आईब्रोज़ पे, नेज़ोलेबियल फोल्ड्स पे। He has been experiencing these symptoms intermittently for the past 4 months. मतलब 4 महीनों से इसको ये प्रॉब्लम हो रही है। उसकी स्किन कैसी है? ऑयली है। इट मीन्स कि इस डिज़ीज़ की एसोसिएशन है विद द टाइप ऑफ स्किन। ऑयली स्किन के ऊपर ये डिज़ीज़ एक्ट करती है। एंड हैज़ बीन यूजिंग स्टेरॉइड्स फॉर IBD मतलब कि इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड भी है वो, उसकी वजह से भी इसकी एसोसिएशन हो सकती है। इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड वो यहाँ पे किस तरह है कि वो स्टेरॉइड्स ले रहा है फॉर सम डिज़ीज़, कोई भी और डिज़ीज़ भी हो सकती है, और वो 7 महीने से ले रहा है। मतलब लॉन्ग स्टेरॉइड्स की हिस्ट्री है, शॉर्ट हिस्ट्री नहीं है। हिज मदर हैज़ अ कंडीशन कॉल्ड सोरियासिस मतलब कि उसकी मदर को भी फैमिली हिस्ट्री ऑफ सम स्किन डिजीज़ इज़ देयर and it's not the same thing but the other kind of skin condition known as psoriasis वो उसकी मदर को है। अब वो कहता है कि हमने उसके पूछा कि आप कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट तो नहीं यूज़ की अपने बालों पे? वो कहता है हाँ, मैंने बार्बर के पास गया था, उसने मुझे एक प्रिस्क्राइब की थी, वो मैंने लोकल से अप्लाई कर लिया। कॉस्मेटिक हेयर प्रोडक्ट थी विच वर्सेंड हिज परसिस्टेंट डैंड्रफ। तो मतलब ये इस तरह का केस आपके पास आ रहा है। इसमें बहुत से क्लूज़ हैं जो कि आपको सेबोरिक डर्माटाइटिस की तरफ लेके जाएंगे। उसकी ऑयली स्किन है, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड है, उसकी मदर को भी स्किन कंडीशन है, उसने कॉस्मेटिक हेयर प्रोडक्ट भी यूज़ कर लिया जिसकी वजह से अब उसके ऊपर और रिस्क हो गया है। और क्या हो रहा है उसको? डिज़ीज़ में क्या मसला आ रहा है? ख़ारिश है, स्किन उतरी है, ड्राई ऐसे फ्लेक्स उतर उतर के गिर रहे हैं। सो दिस इज़ द थिंग। अब प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या होती है सेबोरिक डर्माटाइटिस की? सबसे पहले हम ना इसके पिक्चर्स देख लेते हैं। ये देखें आप, किस तरह का है सेबोरिक डर्माटाइटिस। ये इमेज देखें, ये हेयर लाइन है, हेयर लाइन के ऊपर इस तरह की चीज़ आपको नज़र आ रही है। देखिए स्किन कैसी है, कहीं कहीं आपको रेड भी नज़र आ रही है, कहीं कहीं आपको वाइट भी नज़र आ रही है। ये कौन सा एरिया है? फॉरहेड के ऊपर है, कहीं कहीं रेड है, कहीं कहीं येलो है। फिर ये पीछे गर्दन के पीछे, गर्दन जो है पीछे वाली, वहाँ पे नेक पे किस तरह से नज़र आ रहा है। कानों के पीछे, बिहाइंड द ईयर्स। ओके, सो ये अडल्ट टाइप होती है। अडल्ट मोस्टली आपको यहाँ पे मिलती है, येलो ऑरेंज स्केलिंग मिलती है नेज़ोलेबियल फोल्ड्स के वहाँ पे, फॉरहेड पे, चीक्स पे, चिन पे, स्कैल्प पे, रेट्रो ऑडिकुलर मतलब बिहाइंड द ईयर्स जैसे हमने देखा। अडल्ट्स में ना आपको मोस्टली यहाँ पे ये चीज़ मिलती है, ये सारी। और जो बच्चे होते हैं उनके सरों के ऊपर इस तरह से होता है, फॉरहेड पे और स्कैल्प पे मोस्टली ये वाले एरियाज़ इन्वॉल्व होते हैं। इसको कहते हैं क्रेडल केप, बच्चों के अंदर जो सेबोरिक डर्माटाइटिस की वैरायटी होती है। सो ये आपने इसकी थोड़ी सी पिक्चर्स देख ली हैं। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पेशेंट की क्या होगी? डैंड्रफ विच इज़ परसिस्टेंट, इचिंग, उसको ख़ारिश हो रही है, रेड फ्लेकी स्किन आपको नज़र आ रही थी नीचे, रेड मैंने आपको दिखाई थी स्किन, फ्लेकिंग एंड रेडनेस इन द आईब्रोज, स्केलिंग अराउंड द नेज़ोलेबियल फोल्ड्स मतलब आपको नेज़ोलेबियल फोल्ड्स के इर्द गिर्द मिल रहा है, बिहाइंड द ईयर्स आपको थोड़ी सी स्केलिंग मिल रही है, रेडनेस मिल रही है। पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ
वहाँ पे फेस पे ही जो मैंने आपको दिखाया है ड्रिल टाइप का, वहाँ पे ही हो, ये आपको कहीं भी मिल सकती है जहाँ पे सेबोरिक जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ही होंगे, चेस्ट पे, बैक पे, on the areas rich in sebaceous glands. Worsening of symptoms in the cold weather. So पेशेंट से आप पूछोगे कि कब आपकी जो बीमारी है ये कब किस सीज़न में ज़्यादा होती है, तो वो बताएगा कि जब सर्दियाँ आती हैं तब ज़्यादा हो जाती है. Increased itching after sweating or during periods of stress. For example, अगर फीमेल है तो वो बताएगी कि मैं जब अपने हेड कवर करती हूँ तो तब पसीना आता है बहुत, या मैं किचन में काम करती हूँ तो बहुत बालों में पसीना आता है जिसकी वजह से एग्रीवेट होता है. सो एग्रीवेटिंग फैक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट हेयर. और आप उसको रिलीविंग फैक्टर पूछोगे तो वो बताएगी कि जब मैं थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करती हूँ तो रिलीफ मिल जाता है, ट्रीटमेंट वो थोड़ा बहुत कर रही होगी. Symptoms present for a few months to years with periods of exacerbation and remission. कि कभी ठीक हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, सर्दियों में बढ़ जाता है, गर्मियों में ठीक हो जाता है, स्वेटिंग से ज़्यादा हो जाता है, थोड़ी सी मेडिकेशन यूज़ करूँ तो काम हो जाता है. सो वही ओडी पैरा लगा के आप उसकी हिस्ट्री ले लोगे. हिस्ट्री पॉइंट्स भी हम देखते हैं अभी. सो व्हाट द हिस्ट्री क्वेश्चंस. कब से आपको ये मसला हो रहा है, सिम्टम्स कब से आ रहे हैं आपको और कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं आप बताएं. हारिश है, आपको रेडनेस है, फ्लेकिंग है, स्किन उतरती है ऊपर से जब वो छोटे छोटे उसके ज़र्रे उतरते हैं और लाल हो जाती है जगह. क्या ये सिम्टम्स हर वक्त रहते हैं या आते जाते रहते हैं. कहाँ पे आपको सिम्टम्स, कहाँ पे आपको एरिया कौन से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, स्कैल्प, फेस, चेस्ट एट्सेट्रा. क्या सर्दियों के मौसम में ज़्यादा हो जाता है स्ट्रेस, स्वेटिंग से ज़्यादा हो जाता है ये मसला. क्या आपने पहले कोई ट्रीटमेंट यूज़ किया है, अगर किया है तो क्या किया है. क्या आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है स्किन से रिलेटेड, सोरियासिस, एक्जिमा, उसको तो नहीं पता होगा इन डिजीज़ का ऑब्वियसली, बट आप पूछ लोगे कि वो कोई ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं इसका किसी और स्किन का. जैसे अभी हमने केस में देखा कि उसकी मदर को सोरियासिस था. सो आपको केस कोई भी आ सकता है कि उसकी फैमिली हिस्ट्री में एक्जिमा है या सोरियासिस है. क्या आपने कभी कोई हेयर प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स यूज़ किए हैं. क्या आपको कोई और मेडिकल कंडीशंस हैं, लाइक आप कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट पूछोगे उससे, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसमें स्टेरॉइड्स का यूज़ होता है. आप डायबिटीज़ का पूछोगे, आप उससे पूछोगे कोई और मसला, ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों में दर्द है जिसके लिए स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, कोई पेट का मसला है, आंतरों का मसला है जिसके लिए स्टेरॉइड्स ले रहे हैं. सो स्टेरॉइड्स की हिस्ट्री लेंगे आप उसकी. आर यू टेकिंग एनी मेडिकेशंस, लाइक जिसमें आपका स्टेरॉइड्स आ जाते हैं. क्या आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, किसी मेडिसिन से, किसी फूड से, किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर से, किसी चीज़ से एलर्जिक हिस्ट्री, पास्ट एलर्जिक हिस्ट्री. सो एलर्जी, ये सारी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस के पॉइंट्स हो गए. ओडी पैरा लगा लो आप उनके सिम्टम्स पूछ के. aggravating relieving factors and the family history, allergic history, past medical history. So what's the treatment of seborrheic dermatitis? Let's discuss that. तो मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में बात बताऊंगी एक्स्ट्रा. ये आपको थोड़ी सी पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, इनको देखते जाएं, साथ साथ देखें कि सेबोरिक डर्माटाइटिस अफेक्ट करता है स्कैल्प को, नेज़ोलेबियल फोल्ड्स को, हेयर लाइन को, फॉरहेड को, ऑक्सीपिटल रीजन को, विच इज़ एक्चुअली द बिहाइंड द ईयर्स. आपको क्या मिलता है, स्केली पैचेस मिलते हैं रेड कलर के या येलो कलर के, इस तरह से ऑरेंज येलो कलर के जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. डेंड्रफ होती है. डेंड्रफ क्या होती है कि स्किन के जो डेड सेल्स होते हैं वो उतरते हैं, स्केल्स बनते हैं, मोस्टली ऑयली स्किन, एचिंग, हारिश होगी. इट्स ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन. और फंगस कौन सी होती है इसमें, मैलासीजिया फरफर होता है. और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो पेशेंट्स होते हैं, HIV, डायबिटीज़
या फैमिली हिस्ट्री कोई उनकी हो, जेनेटिक डिजीज़, ठीक है, आईबीडी का पेशेंट है उसके अंदर। और ये भी पूछना है पेशेंट से कि हेयर लॉस तो नहीं हो रहा इसकी वजह से। सिम्टम्स मतलब एलोपेशिया भी साथ पेशेंट आपके साथ पास आता है सेबोरिक डर्मेटाइटिस का एसोसिएटेड विद एलोपेशिया, हेयर लॉस। सिम्टम्स इंटेंस itching, white patches, scaly skin, red, inflamed skin which shows the active inflammation। ये जो रेडनेस है ना, रेड एरिया, ये आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे एक्टिव इन्फ्लेमेशन चल रही है। White patches on the scratch marks। Now we'll discuss the treatment। So this is the fungal infection, so we have to treat this case with antifungals। ट्रीटमेंट आपके पास क्या है? सबसे पहले तो आपने पेशेंट को बताना है कि अपनी जो जगह है जो ख़राब हुई हुई है स्किन, उसको आपने रेगुलरली वॉश करना है, साफ़ सुथरा रखना है, कोई हार्श प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने जो आप पहले कर चुके हैं, और स्ट्रेस नहीं लेना, स्वेटिंग नहीं होने देनी, ट्रिगरिंग फैक्टर्स अवॉइड करने हैं। जिस चीज़ से आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है उसको अवॉइड करना है। बैलेंस्ड डाइट, अच्छी डाइट लेनी है, और धूप के नीचे इतना नहीं जाना। देखें, धूप एक सन एक्सपोजर से वैसे भी स्किन डैमेज होती है, और दूसरा ये कि स्वेटिंग भी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से धूप के नीचे एक्सेसिवली नहीं जाना। थोड़ा बहुत जा सकते हैं, एक्सेसिवली नहीं जाना। सो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए वी हैव द एंटी फंगल्स, जिसमें वी हैव द कीटोकोनाजोल, वी हैव द मिकोनाजोल। सो कीटोकोनाजोल का ब्रांड आता है कोनाज क्रीम, और कोनाजोल के नाम से आती है क्रीम। कीटोकोनाजोल इटसेल्फ आती है क्रीम। कीटोपाइक के नाम से ये सॉल्यूशन आता है कीटोकोनाजोल का, फॉर द, ऊपर लिखा भी हुआ है, फॉर डैंड्रफ एंड सेबोरिक डर्मेटाइटिस। सो इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कीटोकोनाजोल में से कीटोपाइक, कीटोकोनाजोल, कोनाजोल, कोनाज मोस्टली प्रिस्क्राइब की जाती है, रिकमेंडेड है। और दूसरी ऑप्शन है आपके पास कीटोकोनाजोल के अलावा मिकोनाजोल, जो आती है डैक्टरीन क्रीम के नाम से। ये जो आपके टीनिया होते हैं ना, उनमें भी आप ये दोनों क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली वहाँ पे ना आप टर्बिडम या टर्बिसिल यूज़ करे होते हैं टीनिया में, लेकिन ये भी यूज़ कर सकते हैं। सो डैक्टरीन के नाम से आती है मिकोनाजोल, और माइकोलेक्स के नाम से आती है मिकोनाजोल। सो क्रीम्स हैं। अब इनको लगाना कैसे है क्रीम्स को, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू यूज़ दीज क्रीम्स। कोनाज, इनमें से कोई भी आप प्रिस्क्राइब करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोनाज प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, बाकी सब भी सेम इस तरह ही कि दिन में 2 मरतबा आपने इसको, जो अफेक्टेड एरिया है, जिस जगह पे मसला है वहाँ पर 2 दफ़ा दिन में लगाना है, 2 हफ्ते के लिए लगाना है, और फिर हमें वापस आके चेक करवाना है कि फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। और दूसरी जो है कोनाज के अलावा, वो है बेटनोवेट क्रीम। सो बेटनोवेट क्रीम जो होती है, ये कोनाज क्रीम लगाने के बाद आपने 15 से 20 मिनट का वक्फ़ा लेना है, और फिर बीटाडर्म के नाम से आती है, या बीटाडर्म है या बेटनोवेट है, इनमें से कोई भी लगा सकते हैं। जिस जगह पे, जहाँ पे मसला है, सिर्फ वहीं पे लगानी है, और किसी जगह पे नहीं लगानी है, ऑन द अफेक्टेड एरिया। उसी तरह दिन में 2 मरतबा लगानी है, और 2 हफ्ते के लिए लगानी है। सो ये हमारे पास 2 क्रीम्स हैं। एक कोनाज है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, रिकमेंडेड है, वो कोनाज क्रीम है। कोनाज क्रीम आपने लगाई दिन में 2 मरतबा अफेक्टेड एरिया पे 2 हफ्ते के लिए, और कोनाज क्रीम लगाने के बाद 15-20 मिनट का वक्फ़ा लिया, फिर आपने बेटनोवेट क्रीम ऊपर लगाई। बेटनोवेट के नाम से भी आती है, बीटाडर्म के नाम से भी आती है। एक्चुअली दिस इज़ द बीटामेथाजोन विच इज़ अ स्टेरॉइड विच रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन देयर। तो इसको आपने लगाना है वहाँ पे। जो आपकी कोनाज होगी वो एंटी फंगल है, बीटामेथाजोन स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करेगा, और जो कीटोकोनाजोल है वो एंटी फंगल है, वो फंगस को किल करेगा। सो ये दोनों आपने लगाई, बेटनोवेट भी 2 दफ़ा दिन में 2 हफ्ते के लिए।
और इसके साथ शैम्पू अच्छा सा ले दें। शैम्पू कौन सा है? ये वाला शैम्पू जो है सेल्सन ब्लू के नाम से आता है। ऑथेंटिक लेना होता है, इसकी बहुत सी कॉपीज़ होती हैं। ऑथेंटिक सेल्सन ब्लू लेना होता है। इसमें आपके पास क्या क्या है चीज़ें? फॉर ड्राई है, ड्राई स्कैल्प एंड हेयर है। ये आपके पास ऑयली स्किन के लिए भी है और ड्राई स्कैल्प, ये येलो ढक्कन वाला जो होता है ड्राई स्कैल्प के लिए, तो ये मॉइस्चराइज़ करेगा। और जो ऑयली, नॉर्मल टू ऑयली है, उसके स्कैल्प के लिए आपके पास ये ब्लू ढक्कन वाला है। सो सेल्सन ब्लू है। और इसके अलावा आपके पास कोनाज शैम्पू भी आता है, कोनाज क्रीम भी आती है, कोनाज शैम्पू भी आता है। सो आपने ये दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है ये एंटी फंगल भी है। ये जो सेल्सन ब्लू है, आपने ये नहीं समझना कि ये एंटी फंगल नहीं है, ये एंटी फंगल भी है। इसमें कीटोकोनाजोल भी होती है और ये जिंक भी होता है इसमें, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर होता है। सो दिस इज़ एंटी फंगल एज वेल एज इट रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन एंड एंटी डैंड्रफ भी है और इम्यूनिटी बूस्टर है। अब इसको लगाना किस तरह है शैम्पू को, कि हमने सबसे पहले तो अपने बाल जो है वो धोने होते हैं। बाल धोना किसके साथ है? बिल्कुल ठंडा पानी भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गर्म पानी भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर वाला टैप वाटर होना चाहिए। उसके साथ पहले बाल अच्छी तरह से गीले करने हैं और उसके बाद वेट जब स्कैल्प हो जाएगी उसके ऊपर आपने शैम्पू अप्लाई करना है। शैम्पू इस तरह से अप्लाई करना है कि अच्छी तरह झाग बन जाए बालों में, अच्छी तरह झाग बनानी है। कोशिश करनी है कि मतलब ये अवॉइड करना है कि आँखों में ना जाए, कान के अंदर, नाक के अंदर शैम्पू ना जाए। और फिर जब आपने अच्छी तरह झाग बना ली, बालों पे लगा लिया शैम्पू, तो 5 से 7 मिनट वेट करना है और उसके बाद नीम गर्म पानी के साथ बालों को धोना है। फिर धोने के बाद टॉवल के साथ खुश्क कर लेना है या पंखे के नीचे बैठ के बाल खुश्क कर लेने हैं। ये नहीं है कि गीले बाल ले के घूमी जाओ, गीले बाल नहीं बंद करने चाहिए। और गीले बाल को कोशिश करनी चाहिए जितनी जल्दी सुखाएं उतना बेस्ट है। ट्वाइस अ वीक करना है ये सारा प्रोसीजर। मतलब कि ये नहीं है कि शैम्पू रोज़ाना, अच्छा जी अब सफाइयाँ शुरू की हैं अपनी तो रोज़ाना वॉशरूम में जाके शॉवर लेना शुरू कर दिया इसके साथ। नहीं, इस शैम्पू को हफ्ते में 2 दफ़ा अप्लाई करना है, 2 to 3 टाइम्स अ वीक इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया ये, मतलब मैंने आपको समझाया कि देखें इनिशियल ट्रीटमेंट एक ऐसे पेशेंट का जिसको सेबोरिक डर्माटाइटिस है, उसने पहले कोई मेडिकेशन नहीं ली, तो आप उसको क्या प्रिस्क्राइब करेंगे? आप उसको एक कोनाज क्रीम देंगे, एक बेटनोवेट क्रीम देंगे और उसको कहेंगे कि इसको 2 हफ्ते के लिए लगाओ, दिन में 2 मरतबा, और वक्फे के साथ। ये नहीं है एक क्रीम लगाई साथ ही दूसरी क्रीम लगा ली, ठीक है। तो ये करने के बाद आपने इसके साथ क्या करना है, एक अच्छा सा शैम्पू लें, कोनाज शैम्पू लें या ये सेल्सन ब्लू जो भी आपके पास आप ले सकते हैं, ठीक है, वो लें। और इसको मैंने आपको लगाने का तरीका भी बताया। इसकी 2 वेरिएंट्स होते हैं, इसमें से आपने उसको बताया और फिर उसको आपने भेज दिया। वो 2 हफ्ते बाद दोबारा आया, कहेगा डॉक्टर साहब, या तो वो यही कहेगा कि ठीक हो गया, ठीक है। अगर तो वो 2 हफ्ते बाद आपके पास आया है और वो कह रहा है ठीक हो गया, तो फिर आप कहेंगे चलो ठीक हो रहा है, मतलब वो ठीक नहीं होगा पूरी तरह, कहेगा पहले से बहुत बेहतरी आई है। तो आप इसको जो है मज़ीद 1 हफ़्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए दे सकते हैं इस ट्रीटमेंट को, इसी ट्रीटमेंट को जो जिससे उसको आराम आ रहा था। लेकिन अब पेशेंट आया है, वो कह रहा है कि मुझे तो या तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा या मेरा मसला पहले से बढ़ गया है, फिर आप उसको ये देंगे टैप टर्बिडम। या पेशेंट आपके पास पहली दफ़ा ही आया है और वो बता रहा है कि मैंने पहले ये ट्रीटमेंट कर चुका हूँ, तो फिर आप उसको क्या दोगे? फिर आप उसको ये एंटी फंगल टॉपिकल के साथ साथ ओरल दोगे, जैसे आप टीनिया में देते थे। टैब टर्बिडम के नाम से आती है या टैब टर्बिसिल के नाम से आती है। ये भी 250 mg की टैबलेट होती है। ये आपने दिन में 1 मरतबा देनी होती है पेशेंट को फॉर 2 वीक्स। या फिर इस तरह से देते हैं कि पेशेंट को कहते हैं कि आपने कंसेक्यूटिवली 3 महीने जो है ये यूज़ करनी है, हर महीने 12 दिन। मतलब पहला महीना है तो उसके 12 दिन यूज़ की, फिर छोड़ दी। अगला महीना शुरू है उसमें 12 दिन यूज़ की, फिर छोड़ दी।
और उससे अगला महीना है तो उसमें 12 दिन जो है वो यूज़ की, इस तरह से। ये मेडिसिन कब देनी है, टर्बिडम या टर्बिसिल ओरल, व्हेन द पेशेंट इज़ हैविंग अ सीवियर फॉर्म ऑफ सेबोरिक डर्मेटाइटिस और रेजिस्टेंट केस, कि उसको 2 वीक्स के इनिशियल ट्रीटमेंट से आराम नहीं आ रहा, और नो रिस्पॉन्स टू टॉपिकल मेडिकेशन, और यू कैन से द पेशेंट इज़ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, patient is already on the steroids or he's diabetic or having the conditions which is which is actually immunocompromising the patients. Okay, so आपके पास अभी एक केस ये भी होगा कि patient may be having HIV, he is a patient of AIDS, so in that case seborrheic dermatitis is resistant. In that case you have to treat the patient with the oral medications, and you have to treat the patient's condition, medical condition which is aggravating this disease. Okay, so you have to rule out those things also. Triggering factors avoid करवाएं patient को जिसकी वजह से उसको ये हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंप्लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रिगरिंग फैक्टर्स अवॉइड करें। ये नहीं है कंप्लाइंस नहीं है मेडिकेशन को आराम नहीं आएगा। पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है किसी ना किसी तरीके से, उसको आराम नहीं आएगा जब तक उसकी वो कंडीशन ठीक नहीं होगी। पेशेंट जो है वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स अवॉइड नहीं कर रहा, ठीक है, स्वेटिंग और वो सारा जो सीन था मैंने बताया कि ट्रिगर करते हैं, उसको अवॉइड नहीं कर रहा, सफाई का ख्याल नहीं रख रहा, तो ये चीज़ नहीं ठीक होगी। तो ये सारी चीज़ें कंबाइंड वे में पेशेंट को जाकर ट्रीट करेंगी। सो दिस इज़ हाउ वी ट्रीट द केस ऑफ सेबोरिक डर्मेटाइटिस, and this is all about this case.